वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था कि बिटवाइज ऑपरेटर के 6 टाइप्स होते हैं। तो वो जो टाइप्स थे वो अलग अलग कैटेगरीज में जो है डिवाइडेड थे। तो आज हम 2 कैटेगरीज कर लेंगे उनके टाइप्स की। एक तो बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर और एक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर में कौन कौन से आते थे? बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और सेकंड कौन सा आता था गाइस? बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये 2 इसमें आते थे। ठीक है, अब जो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये तो बिटवाइज शिफ्ट के हो गए। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का कौन सा था? वंस कॉम्प्लीमेंट का जो टाइप था वो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ही था। उसको हमने इसी कैटेगरी में रखा। ठीक है, मतलब जो कैटेगरी है वही ऑपरेटर का नाम है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बिटवाइज नॉट भी कहते हैं। ठीक है, और हम इसे ये भी कह सकते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो गाइस बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो भी बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जिसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होती है सेकंड ऑपरेंड की, मतलब सेकंड ऑपरेंड की जो भी वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि कितने बिट पोजीशन जो होगी फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो राइट शिफ्ट होगी, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब जो सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि कितने बिट जो है फर्स्ट ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो राइट शिफ्ट होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बहरहाल इसमें लिख लेते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर is a binary operator in which जिसमें the value of second operand ठीक है क्या डिसाइड करती है? द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड डिसाइड या स्पेसिफाई करती है बाय हाउ मैनी बिट पोजीशन, मतलब कितने बिट पोजीशन जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड है वो राइट शिफ्ट होगी। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, मतलब जो फर्स्ट ऑपरेंड है हमारा उसकी जो भी वैल्यू है वो कितने बिट जो है राइट शिफ्ट होगी। और फर्स्ट ऑपरेंड is to be right shifted। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का। तो एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे b इज इक्वल टू, तो ये जो है 2 ऑपरेंड है, यहाँ पे एक ही अलग वैल्यू है। ठीक है, और जो है 1 अलग है, ये अलग ऑपरेंड है। तो ये जो है एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि जो वैल्यू है 1 की, मतलब सॉरी वैल्यू है जो सेकंड ऑपरेंड की, डिसाइड करती है कि कितने बिट जो है ऑपरेंड 1 में जो वैल्यू है वो राइट शिफ्ट होगी। ठीक है, मतलब कितने बिट जो है वो कितने बिट पोजीशन जो है वो राइट शिफ्ट होगी। ठीक है, ऑपरेंड 1 की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 है तो ये जो है 1 बिट पोजीशन जो है राइट शिफ्ट होगी। तो किस तरीके से होगी देखिए, जैसे हमारे पास a की वैल्यू है 20, तो सबसे पहले हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी बिट लेवल पे वर्क करता है, यानी बाइनरी डिजिट पे। तो 20 की बाइनरी लिख लेंगे।
20 की बाइनरी हमने सपोज लिख ली है 0 0 1 1 और 0 और 1, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया ऐसे ही 3, ठीक है। ये 20 की बाइनरी है 1 0 1 0 0। कैसे? 1 2 4 8 और 16, तो 16 और 4 यानी 1 1 कहाँ पे है? 16 और 4 पे, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो हमारी इसकी बाइनरी है। अब ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू है, यानी ये वैल्यू है, ये 1 बिट पोजीशन जो है लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 बिट पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएगी। तो जब ये 1 बिट पोजीशन राइट शिफ्ट होगी, ये हर एक 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 बिट है, तो ये 1 बिट पोजीशन जब राइट शिफ्ट होगी, राइट इधर, तो ये वाला जो 0 होगा, ये वाली बिट जो होगी बाहर निकल जाएगी इससे। तो कैसे निकलेगी बाहर? जब राइट शिफ्ट होंगी सारी, तो ये वाली जो होगी वो इधर आएगी, ये तो बाहर निकल गई, तो ये वाली कहाँ आ गई? ये यहाँ आएगी। ये वाली कहाँ आ गई? ये यहाँ आएगी, जहाँ पे ये 0 था, ये 1 आ गया। फिर ये वाली कहाँ आएगी? जहाँ पे ये 1 था, ये 0 आ गया। फिर ये वाली कहाँ आएगी? जहाँ पे ये 0 था, यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। ये वाली कहाँ आएगी? जहाँ पे ये 1 था, यहाँ 0 आ गया। फिर ये वाली इस 0 की लोकेशन पे आएगी, ये वाली इस 0 की लोकेशन पे आएगी। तो जब राइट शिफ्ट हुआ तो ये वाली लोकेशन खाली रह गई, ठीक है। ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो जब ये खाली रह गई तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये राइट शिफ्ट हो गई, यानी लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ बढ़े तो ये जो लास्ट वाली बिट थी इधर की, ये हमारी इससे बाहर निकल गई, क्योंकि एक एक बिट शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब बाहर निकल गई तो हमारी जो बाइनरी 20 की थी अब वो चेंज हो गई। अब देखिए किसकी बन गई? 1 2 4 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। हमने इनपुट दिया था 20, लेकिन हमारे पास मिला क्या? 10। तो गाइस इस तरीके से जो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, इसमें सिर्फ हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो गाइस इसकी डेफिनेशन तो वही रहेगी, बस एंड में जो है जो भी आपने उसमें लिखा था कि मतलब जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो इज टू बी राइट शिफ्टेड होगा, एंड में आप वो लिख देंगे इज टू बी लेफ्ट शिफ्टेड। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो एग्जाम्पल भी इसमें हम ये वाला लेते हैं, बी इज इक्वल टू इतनी हमें एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करनी है, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन है। तो ए की वैल्यू हमने सेम 20 रखी है, ठीक है। वही बाइनरी रखते हैं 20 की 0 1 0 0 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू है फर्स्ट ऑपरेंड में, ठीक है, वो जो है 1 बिट पोजीशन जो है लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये इसका मतलब है लेफ्ट शिफ्ट होना, ठीक है। तो 1 बिट पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे इसमें राइट शिफ्ट हो रहा था, इसमें जो है रिवर्स में मतलब हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो ये वाला 0 कहाँ चला जाएगा? ये वाला 0 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वाला बाहर हो गया, तो ये वाला 0 कहाँ आ गया? इसकी पोजिशन पे। और ये वाला 0 कहाँ गया? इस वाले 0 की पोजीशन पे। ये वाला 1 कहाँ गया? ये वाला यहाँ इस पोजीशन पे 0 की पे, ठीक है। ये वाला 0 कहाँ गया? ये 1 की पोजीशन में आ जाएगा। ये वाला 1 कहाँ गया? ये 0 की पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 0 कहाँ गया? 1 की पोजीशन में। और ये वाला 0 कहाँ गया? इस वाले 0 की पोजीशन में। अब यहाँ पे ये 0 ये वाली लोकेशन खाली रहेगी, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो हमने 0 ऐड कर दिया। तो लेकिन हमारे पास ये काहे की बाइनरी थी? ये 20 की बाइनरी थी। अब इस बाइनरी को देखते हैं कि किस तरीके से ये बाइनरी किस नंबर की बनी। तो 1 2 4 8 16 32। तो 32 और 8 की वाली पोजीशन पे जो है 1 है, तो 32 प्लस 8 करेंगे तो क्या बनेगा? 40। तो गाइस इसने बिल्कुल इसका डबल कर दिया। जहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर ने जब शिफ्ट करा तो 20 ए इनपुट को इनने 10 में कन्वर्ट कर दिया, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ने 20 इनपुट को 40 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करता है, ठीक है गाइस। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, जो लास्ट हमने इसमें वीडियो में लिया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हम वो देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है गाइस? इसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आल्सो नोन एज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। इट इज आल्सो नोन एज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये जो है यूनरी ऑपरेटर होता है जो इन्वर्ट करता है जो भी बिट्स है, ठीक है।
मतलब जो भी बिट हमारे ऑपरेंड में है उनको इन्वर्ट कर देता है ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर यानी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो इट इज आल्सो नोन एज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। it invert all the bits, ये इन्वर्ट कर देगा सारी बिट्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय इट्स ऑपरेंड। मतलब इसके जो ऑपरेंड ने जो भी बिट्स रिप्रेजेंट करी हैं वो सब उसको इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब जैसे नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करता था तो ये बिल्कुल उसका उल्टा ही वैसे ही करेगा। यहाँ पे क्या है कि बिट को उल्टा कर देगा। जैसे नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना देता था, ये क्या करेगा कि जो भी बिट होगी, जैसे 1 होगी तो 1 को 0 में, 0 को 1 में चेंज कर देगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने कोई भी वैल्यू लिया, कोई भी हमने वैल्यू ली, जैसे बाइनरी की हमने कोई भी वैल्यू ली 0 0 0 1 0 1 0 0, हमने 20 की ही ली, ठीक है। तो जब हम इसमें बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर जब हमने बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगाया तो ये जो 0 था ये 1 बन गया, ये जो 0 था ये 1 बन गया, ये जो 0 था ये भी 1 बन गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 1 हो गया फिर से क्योंकि ये 0 है, और ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 और 1। तो जो भी हमारा इनपुट होगा ये इसको उल्टा रिवर्स कर देगा। तो ये होता है बिटवाइज जो है नॉट ऑपरेटर, जिसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको ये जो दोनों इसके टाइप्स हैं यानी कैटेगरीज, ये आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें गाइज। थैंक यू।